यही हम में और उनमें फर्क है। जब आज मैं सुरेश खन्ना जी का अभिनंदन करती हूं तो इस बात से गदगद होती हूं कि हमारे विधायक वेंकटेश्वर जी ने सही कहा, तिलोई एक मेडिकल हब बनकर उभर रहा है। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 200 बेड का अस्पताल के साथ साथ ट्रॉमा सेंटर की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। मात्र कल्पना तक सीमित न रहकर अब धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये संकल्प जगदीशपुर, तिलोई, अमेठी, गौरीगंज और सलोन की जनता को दिखाई दे रहा है। आज योगी जी आपका स्वागत करते हुए जब सुरेश पासी जी का उद्बोधन हुआ तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वोच्च अगर स्थान किसी को मिला तो हमारी जनपद अमेठी को मिला। ये हमारा अभिमान है। जो लोग आज उत्तर प्रदेश की चुनावी रणबेला में ये घोषणा करते हैं कि वो गरीब का साथ देना चाहते हैं, उनको अमेठी आकर जवाब देना पड़ेगा कि अमेठी में गरीब के लिए घर बनाने में वो पूर्णतः सक्षम क्यों नहीं हुए। योगी जी, आज आपका प्रशासन और भारत सरकार अभिनंदन के पात्र हैं कि अमेठी में 71,000 परिवार और हर परिवार में अगर 3 सदस्य आप देखें तो 2 लाख लोगों को जीवन में सर पर छत पहली बार तब मिली जब कमल का फूल इस धरती पर खिला। मैं आज योगी जी को याद दिला रही थी कि आप 4.5 साल पहले जब आए तब आपके शुभ हस्तों से नींव डाली गई जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस की। तब आपके हाथों से हमने यहां जनता का सम्मान करते हुए कहा कि फायर स्टेशन की पहली बिल्डिंग अगर कोई बनाएगा तो वो भाजपा की सरकार का प्रतिनिधि ही बनाएगा। वेंकटेश्वर जी ने उल्लेख किया कि तिलोई का बस अड्डा रिकॉर्ड समय में तैयार हो गया। आज जनता जनार्दन उस खानदान से कहती है कि 30 साल तुम एक बस अड्डा ना बना पाए अमेठी में, तिलोई में, और अब उत्तर प्रदेश बनाने की बात करते हो। अरे अगर उत्तर प्रदेश में किसी को आकर देखना है कि वो कौन सी पार्टी है जो विकास के पथ पर अग्रसर है तो वो पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और अगर उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि गरीब के साथ कैसा छल होता है तो आकर अमेठी के गरीबों से पूछ ले कि कांग्रेस और सपा के राज में कैसे न सिर्फ गुंडे घूमते थे बल्कि गरीब उन नेताओं के पैरों तले कुचला जाता था। इसलिए आज योगी जी आपके माध्यम से योगी मोदी की जोड़ी का अभिनंदन करती हूं। तेजभान दादा इस मंच पर विराजमान है। हम स्तब्ध थे जब पहली बार भारत सरकार के कृषि मंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से अमेठी पधारे तो दादा तेजभान ने कहा, भैया कुछ देना हो तो अमेठी को एक खाद की रैक दे दो। आज तक इतिहास में हमारी अमेठी में खाद की एक रैक तक नहीं उतरी। आज मोदी जी और योगी जी का अभिनंदन करती है अमेठी की जनता। न सिर्फ पहला खाद का रैक उतरा अमेठी जनपद में बल्कि पहली बार किसान विकास केंद्र और साथ ही सॉइल टेस्टिंग लैब अगर किसानों के लिए किसी ने बनाकर दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और जाते जाते कहना चाहती हूं महाराज, आज सुरेश पासी जी अपने उद्बोधन में गिना रहे थे कौन सी सड़क किस एक्सप्रेसवे किस हाईवे से मिलती है। प्रभु राम की लीला देखिए। जिस क्षेत्र में जिस खानदान के लोगों ने जाकर कोर्ट में एफिडेविट दे दी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, उसी
क्षेत्र की जनता को अयोध्या से एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसी जगदीशपुर में चुनावी बेला में भाई बहन अवतरित हुए। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, उसकी परिभाषा करने लगे। गंगा जी के स्नान का अपमान करने लगे। आज उन तक निश्चित रूप से योगी जी की सभा का संदेशा जाएगा। मैं चाहती हूं कि वो अमेठी की गर्जना से इस बात को स्वीकार कर ले कि हिंदू वो है जिसने बिना पक्षपात के हर गरीब के घर में अनाज पहुंचाया, वो है जिसने सड़क बनवाई, 71,000 परिवारों को जीवन में पहली बार बिजली का कनेक्शन दिलवाया, वो है जिसने अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनवाया।